बच्चों, ये आपके गणित विषय का वर्कशीट नंबर 31 है। क्लास 9th के लिए 20 सितंबर का। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज, तो विशेष त्रिभुजों के बारे में, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुजों के बारे में। इसके लिए जो हमें पहले का ज्ञान है, हमको त्रिभुजों की पहचान होनी चाहिए, चाहे वो त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर हो, त्रिभुज के कोण के हिसाब से हो, और त्रिभुजों की भुजा और शीर्ष की समझ होनी चाहिए। तो ये हमें पहले से पता है, पहले वर्कशीट में हमने पढ़ा है इनके बारे में। त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुजों को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर, उसका ही यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, करते हैं, हमने एक त्रिभुज लिया है। यहाँ पे एक ए बी सी त्रिभुज है और इसकी सारी भुजाएं, भुजा ए सी, भुजा सी बी, भुजा ए बी क्या है, आपस में बराबर है। इनकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ए बी इक्वल टू है बी सी के और ओ इक्वल टू है ए सी के। त्रिभुज ए बी को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जिस किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अगर तीनों कोण बराबर हैं और हमको पता है त्रिभुज के एक कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर तीन कोणों का योग, अगर तीन कोण है, तीन कोण का अगर मान लें एक कोण x है, तो 3x इक्वल टू है 180 डिग्री। तो x इक्वल टू एक कोण कितने का, क्योंकि ये भी x मान लेंगे हम, तो ये भी x है क्योंकि तीनों बराबर है, और ये भी x है, तीनों बराबर है, x x है सारे। तो ये 180, तीनों कोणों का 180 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये x है, क्रॉस नहीं है, आपको ऐसा लग रहा हो मल्टीप्लाई है, x है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा 60। तो समबाहु त्रिभुज का एक कोण का मान 60 अंश होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? इसके प्रत्येक कोण का मान, ये भी 60 होगा, ये वाला कोण भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। तीनों को हम जोड़ लेंगे तो तीनों 180 अंश हो जाएंगे। तो ये था समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और उसके तीनों कोणों का मान कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ा उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके तीनों कोण बराबर होते हैं, और एक कोण उसका 60 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। तो एक कोण कितना होगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इस वर्कशीट में हमने पढ़ना है समबाहु त्रिभुजों के बारे में और समद्विबाहु त्रिभुजों के बारे में। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज इनको कहते हैं जिनके दो कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे एक रचना की है, ये कोण है पी क्यू आर या क्यू पी आर, एक क्या है, त्रिभुज है। इसकी भुजा क्यू पी इक्वल टू है पी आर, या पी क्यू इक्वल टू है पी आर। तो ये क्योंकि इसमें दो भुजाएं इसकी बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में एक और जो विशेष बात होती है, इसके जो दोनों भुजाएं होती हैं, जो बराबर वो भुजाएं होती हैं, वो जो तीसरी भुजा के साथ जो उनका कोण बनता है, तो वो भी कोण भी बराबर होता है। जैसे ये है समद्विबाहु, ये एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये दोनों भुजाएं बराबर है,
ये तीसरी भुजा इसके साथ एक कोण यहाँ बना रहा है, ये भुजा यहाँ कोण बना रही है, तो ये दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता है। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेष दो विशेषताएं, उसके दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो दोनों भुजाएं तीसरी भुजा के दोनों कोणों पर जो कोण बनाते हैं वो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हुआ एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं का मान समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप सभी समद्विबाहु त्रिभुज की, अब हम जब समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें जब हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो हम रचना करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। हमने क्या किया, एक लाइन खींची, सीधी सीधी लाइन खींची और हमने एक कंपास लिया, कंपास से एक वो लिया, हमने एक चाप लिया यहाँ पे उससे, और यहाँ से लिया, इससे हमने एक लिया इस पॉइंट से, यहाँ से लेके यूं काटा और यहाँ से लेके यूं काटा, और यहाँ हम जब उसको करते हैं, मिलाते हैं, यहाँ इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हैं और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हैं, तो क्या है, ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा है। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। जब हम इनको नापेंगे, हम यहाँ पर डी लगा के नापते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो क्या होता है, या सपोज ये क्या है, ये सपोज ये ए बी सी एंगल है, ये बी है और ये सी है, और इसकी भुजा ए सी इजिकल टू है सी बी। इसीलिए ये क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज कहला रहा है। अब ये जो भुजा ए बी है, अब तीसरी भुजा क्या बची, ए बी। ए बी भुजा बची, ए बी भुजा पर जो ए सी बना रहा कोण, ये ए सी जो ए बी भुजा पर एंगल बना रहा है, ये इसका एंगल इस पर जो बन रहा है वो इजिकल टू होता है सी बी का एंगल जो ए बी के साथ बन रहा है, ये भी ए बी के साथ जो एंगल बन रहा है। तो ये एंगल भी हम अगर नापेंगे तो ये भी बराबर आएंगे। तो वही जो वो भुजा तीसरी भुजा के साथ एंगल बनाते हैं वो भी आपस में बराबर होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत है, इस विशेषता है। अब इसमें आइए, इसमें कुछ जो सवाल किया प्रश्न दिए हैं उनको हल करके समझाया गया है, तो हम देखते हैं इसको क्या है। इसमें क्या है, वो दिया है, प्रश्न है एक्स का मान ज्ञात करना है। ये एक्स है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, ए बी ये है, ठीक है, इज इक्वल टू है ए सी ये है, ये आपस में बराबर है। अब हमने अभी पता किया, जो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो जो तीसरी भुजा है, ये इसकी तीसरी भुजा है, बी सी तीसरी भुजा है, इसके साथ जो ये कोण बनाते हैं, ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये क्या, ये भुजाएं बना रहे हैं, इसलिए ये कोण इज इक्वल टू ये कोण हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ये इसमें समझाया है। अब दूसरा जो प्रश्न इन्हें दिए रखा है, प्रश्न 2 है, भुजा क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण पी इज इक्वल टू कोण क्यू है, पी इज इक्वल टू क्यू है, 50 डिग्री है दोनों, और पी आर है 5 सेंटीमीटर। अब इसका ये पहले का एकदम उल्टा है। अगर ये दो कोण बराबर हैं तो ये जो दो भुजाएं एक कोणों को बना रही हैं, बराबर कोणों को बना रही हैं, तो वो भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होती हैं। अगर किसी त्रिभुज की
दो दो कोण बराबर होते हैं, तो वो कोण को जो भुजाएं बनाते हैं, जो दो भुजाएं बनाते हैं, वो दो भुजाएं भी बराबर होती हैं उन दो कोण को। इस कोण को ये भुजा बना रही, इस कोण को ये भुजा बना रही है, दोनों भुजाएं इसमें शामिल है। तो इस कोण में ये भुजा शामिल है, इस कोण में ये भुजा शामिल है। ये सम्मुख भुजाएं जो है, इस कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो क्यू आर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ये था आपका जो समझाया। अब हमको खुद करना है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, जो हमने ये कर रखा है इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद हम इस सवाल को करते हैं, पूरा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। अब इसमें है कि जो हमें करना है, आपको इस वर्कशीट को अपने कॉपी में करना है। इसमें है y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात करना, y ये है, ये ठीक जो अभी हमने प्रश्न पहला का सॉल्व किया था उसी के हिसाब से है, उसी के अनुसार है, सेम क्वेश्चन है। y का मान ज्ञात कीजिए जब क्या है, ई एफ इज इक्वल टू क्या है, ई जी। तो क्या है, अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर ई एफ इज इक्वल टू ई जी है तो इनका सम्मुख कोण है कोण एफ इज इक्वल टू, इफ हम कह सकते हैं यदि त्रिभुज की, यदि त्रिभुज, जो भी त्रिभुज है, दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं दो भुजा, त्रिभुज की दो भुजा, यदि त्रिभुज की दो भुजा कौन है, ये चीज है ई एफ, ई एफ इज इक्वल टू है ई जी। तो इनके सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, माउस चल नहीं रहा सही ढंग से, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसको मैं आपको सही ढंग से वो करके नीचे लिंक दिया होगा, उसको आप क्लिक करोगे तो ये जो एकदम साफ सुथरा काम मैं आपको लगो दे दूंगा लिंक में। इसके सम्मुख कोण क्या है, बराबर भुजाओं के, जो बराबर भुजाएं हैं, आपस में बराबर भुजाएं जो है, बिल्कुल भी माओ ही नहीं चल पा रहा है इसमें, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या, कौन सा है कोण, एफ और कोण वाई, कोण एफ इज इक्वल टू हो जाए कोण जी, कोण जी। तो अब क्या हो जाएगा, कोण एफ कितना है, 50 डिग्री। तो कोण जी इज इक्वल टू 50 डिग्री। और ये क्या है, ये y है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ये हमारा भुजा मतलब जो हमको करना है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अब है दूसरा क्वेश्चन, हमें इसमें त्रिभुज में AC का मान निकालना है। त्रिभुज दिया गया है, उसमें हमको दो एंगल दिए हैं, वो आपस में बराबर हैं।
और उसमें हमने उसकी एक भुजा का भी मान दिया गया है, तो दूसरी भुजा निकालना। तो ये जो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करके बताए थे, उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम था। उसी के आधार पर ये हमको एक्सरसाइज दिया गया है, अभ्यास के लिए दिया गया है। वो समझाया था, तो प्रश्न समझाए थे, ये उन्हीं के अनुसार है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है आपको, तो